हेलो जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि अमेरिका में जो नई सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बनी है, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो नई नागरिकता कानून जो लाया गया है और इससे भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों 18,000 से अधिक भारतीय लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, और इसमें भारत सरकार का क्या ओपिनियन है, ये इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं अपना भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो अपना भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। सबसे पहला आपका जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। जन्म के आधार पर बात करें तो जो बच्चा भारत में जन्म लिया है तो उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, परंतु उसके माता पिता भारत के होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम सभी भारतीय है क्योंकि हमारे माता पिता भारतीय हैं। ठीक है, दूसरा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कहने का मतलब यदि कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक यदि भारतीय है तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपना जो मशहूर क्रिकेटर है यानी शिखर धवन, ठीक है, वो उनको वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी गई है। ठीक है, अब बात करें तो पंजीकरण। पंजीकरण क्या कहता है कि यदि कोई 7 सालों तक लगातार भारत में अस्थायी निवास करता है, यानी 7 सालों तक लगातार भारत में रहता है और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, तो वो पंजीकरण के आधार पर वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगला बात करें तो देशीकरण। यदि कोई व्यक्ति 10 सालों तक लगातार भारत में रहता है और भारत की किसी एक भाषा को जानता है और संस्कृति और कला में मशहूर है, तो वो देशीकरण के आधार पर यानी कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और 5वां जो है अपना अर्जित भूमि, यानी यदि भारत किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाता है तो ऑटोमेटिक उस राज्य में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो जैसे आपका सिक्किम एक विदेशी राज्य था, उसे भारत में मिलाया गया, तो भारत में मिलाते ही वहां के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। यानी 36वां संविधान संशोधन यानी 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाने के बाद ही सिक्किम भारत का राज्य बन गया और वहां के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। और एक और एग्जाम्पल की बात करें तो बांग्लादेश के परगाना जिला है, उनको भी भारत की नागरिकता दी गई है भारत में मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये 5 विधि है भारत में नागरिकता लेने की। अब सवाल आता है कि अमेरिका में पहले क्या नियम थे। तो अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन हुआ और इसे लागू किया गया 1868 में लागू किया गया, जिसके तहत क्या था, जन्म के आधार पर वहां के लोगों को नागरिकता मिलती थी। यानी कहने का मतलब इसके माता पिता कहीं को उससे कोई मतलब नहीं। यदि कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी। ये पहले के नियम थे, ये पहले के नियम थे। इसका प्रभाव देखो तो बीते कुछ सालों में रिकॉर्ड है कि बीते कुछ सालों में लगभग 48 लाख से अधिक लोगों को, बीते सालों में 48 लाख से अधिक लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है। और वो लोग 48 लाख लोगों में कौन है, हमारे भारतीय है। 48 लाख से अधिक भारतीय लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। ठीक है, तो बात करें तो कहने का मतलब था कि पहले कोई भी यानी टूरिज्म के नाम पर जाता था और वहां पर जाता था और अपने बच्चों को जन्म देता था और उसका बच्चा खुद क्या हो जाता था, अमेरिकी नागरिक हो जाता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया, अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब कानून में संशोधन किया गया और न्यू कानून लाया गया। न्यू कानून क्या है कि अब ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी जन्म के आधार पर ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी भैया, तो मिलेगी ऐसे कि अब माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक होने चाहिए। यानी कहने का मतलब कोई बच्चा वहां जन्म ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहां बच्चा कोई जन्म ले, लेकिन उसमें माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक अगर होते हैं तब उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। दूसरी बात करें तो या किसी एक के पास ग्रीन कार्ड हो, यानी किसी एक ग्रीन कार्ड क्या होता है उसको समझेंगे। किसी एक के पास ग्रीन कार्ड हो या उसके माता पिता में से कोई एक सेना में हो, तो उस परिस्थिति में उसे जन्म के आधार पर, उस बच्चे को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है। ये न्यू कानून लाया गया है। अब सवाल आता है कि ग्रीन कार्ड क्या है, इसका प्रभाव देखोगे आप, इसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि अभी यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है, तो लागू होने से पहले कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को वहां जन्म दे दे और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ले। खैर, अब हम समझते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है। तो
यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है, ठीक है। यह एक हरा रंग का कार्ड होता है। इस कार्ड को वही प्राप्त कर सकता है, इस कार्ड के लिए वही आवेदन कर सकता है जो नौकरी के लिए, निवेश के लिए और फैमिली के लिए हो। ये चीजें, ये कार्ड किस लिए? नौकरी, निवेश और फैमिली के लिए। यानी कहने का मतलब है, यदि आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं या वहां पे निवेश करना चाहते हैं या आपकी वहां पर फैमिली रहती है, तो वहां के जो लोग हैं वो आपके लिए आवेदन करेंगे। किसके लिए? ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। तो अमेरिकी सरकार द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर ग्रीन कार्ड अगर बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति भी होती है, अगर ऐसी स्थिति होती है कि वहां के लोग अगर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो असामान्य स्थिति में आप भी इस ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, और ये ग्रीन कार्ड जो होता है, ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल की होती है। और याद रहे, ये ग्रीन कार्ड जो जिसको मिलता है, वो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वो अमेरिकी नागरिक नहीं होता है और ना ही उसे वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन अमेरिकी नागरिक के जैसे सारी सहूलियत उन्हें दी जाती है, सारे सहूलियत उन्हें दी जाती है। यही होता है ग्रीन कार्ड, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड को समझ लिए। तो सवाल आता है कि अब जो नया कानून आया है जन्म के आधार पर, पहले क्या था कि कोई भी वहां पर वो अपने बच्चों को जन्म देता था और बच्चा ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिक हो जाता था। अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं है, ठीक है। तो बात किया जाए तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो भारत पर भी काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। यानी माना जा रहा है कि 18,000 से अधिक लोगों को पहचाना जा चुका है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकालने यानी हटाने का प्रयास अमेरिकी सरकार कर रही है। और भारत सरकार का भी इसमें काफी सहायता, भारत सरकार भी इसमें सहायता करेगी। यानी भारत सरकार अपने लोगों को पहचानेगी और उसे भारत लाने का प्रयास करेगी। अगर बात करें तो भारतीय लोगों का अमेरिका में क्या क्या योगदान है, तो अमेरिका की कुल जनसंख्या का 1.5% जो लोग हैं वो भारतीय मूल निवासी के हैं, ठीक है। और बात करें तो 4,26,000 यानी 4,26,000 श्रमिक लोग जो है वो भारतीय है, वो अमेरिका में जो योगदान दे रहे हैं। अब बात करें तो आपका 300 अरब डॉलर जो टैक्स जो वहां यहाँ के जो भारतीय हैं यानी कि भारतीय लोग जो वहां रह रहे हैं वो 300 अरब डॉलर टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों का वहां पे योगदान नहीं है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उन लोगों को लाने का प्रयास करेगी जो अवैध रूप से रह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, अवैध रूप में रहने वाले लोगों में कुछ ऐसे हैं जो वो भारत पे ही उल्टा आरोप लगा रही है कि भारत में अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हम भारत नहीं जाना चाहते, हमें यही शरण दे दिया जाए। उन्होंने वहां के अमेरिकी कोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।